हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसको नियामक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति है क्या। तो इसका सबसे पहले हम लोग परिभाषा के बारे में जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या है। तो चलिए देखिएगा इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा लिखते हैं हम पहले हम परिभाषा लिख लेते, उसके बाद हम परिभाषा को समझा देंगे। तो गणित की वह शाखा जिसमें समतल में बिंदु की गणित की वह शाखा जिसमें समतल में बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलिए देखिएगा फिर से, एक मिनट जी, टाइप गिर गया था थोड़ा। क्या लिखे हैं? गणित की वह शाखा जिसमें समतल में बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहलाएगा? निर्देशांक या नियामक ज्यामिति कहलाता है। ये हो गया। अब इसको हम लोग समझेंगे और उसके बाद है जो देखेंगे आगे। क्या बोल रहा? गणित की वह शाखा जिसमें समतल में बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब एक बिंदु रहेगा, ठीक है, एक बिंदु रहेगा, एक समतल रहेगा, और उस समतल में बता देना है कि वह बिंदु कहाँ पर है। यही हमको पढ़ना है। और इसी को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वही कहलाएगा निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। कि कोई समतल में बिंदु की स्थिति बता देंगे तो जो पूरा स्टडी होगा वही हो जाएगा निर्देशांक या नियामक ज्यामिति। जैसे इसको हम समझने के लिए जो है ना, इसका हम कार्तीय नियामक पद्धति को पहले हम समझेंगे। कि परिभाषा को समझने के लिए हम कार्तीय नियामक पद्धति को समझेंगे। तो आप लोग पहले इस परिभाषा को उतार लीजिएगा और उसके बाद हम कार्तीय नियामक पद्धति को समझाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि वहाँ पर बिंदु को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे दिख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम नियामक पद्धति को हम बताते हैं। चलिए देखिएगा कार्तीय नियामक पद्धति क्या है। उसके बाद जो हम परिभाषा लिखे ना, उसको हम समझा देंगे। तो कार्तीय नियामक पद्धति में ना दो लाइन होता है। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इस वाले लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसके विपरीत दिशा वाला जो होता है ना, ये हिस्सा, ये कहलाता है माइनस का एक्स अक्ष। ये अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस के नाम से जानते हैं, एक्सिस। ये ऊपर वाला कहलाता है वाई अक्ष। ये नीचे जो हो गया ये माइनस का वाई अक्ष, ये हो गया। इसको माइनस एक्स या एक्स डैश के नाम से भी जानते हैं। जो लिखे हैं ना माइनस एक्स, या तो एक्स डैश अक्ष के नाम से भी जानते हैं। उसी प्रकार से इसको माइनस वाई लिखे हैं या इसको वाई डैश अक्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दो रेखा है, एक पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, ठीक है। ये दो रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदी कर रहा है। तो ये इस बिंदु को बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु।
इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑरिजिन, ऑरिजिन पॉइंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मूल बिंदु को ना जी ओ से लिखा जाता है, ठीक ना। अच्छा, अब इसमें देखिए तो ये जो दोनों रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु को प्रतिच्छेदी किया उस बिंदु को ओ बोल दिए, मतलब ऑरिजिन पॉइंट हो गया। और ये दोनों रेखा प्रतिच्छेदी करने के बाद ना ये जो पूरा समतल है ना उसको 4 भाग में बांट दिया है। तो इस वाले भाग को ना हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, या इसको ना पाद के नाम से भी जानते हैं, पाद, पाद इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया। ये वाला जो है ना जी, अच्छा इसको हम आगे लिख देते हैं ऐसे थोड़ा सा करके, ये माइनस एक्स या क्या था एक्स डैश, अच्छा ना, ठीक ना। इसको जो है ना इसको बोलते हैं तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश ये है, ये तृतीय चतुर्थांश है। इसको बोलते हैं थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इसको बोलते हैं चतुर्थ, चतुर्थ ये चौथा बोल सकते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ये, ठीक है। इस जो प्रथम चतुर्थांश है, इस प्रथम चतुर्थांश में जो नियामक होता है, नियामक का जो दोनों मान होता है ना ये दोनों प्लस में होता है। इसमें एक्स होता है, पहला जो मान होता है ये माइनस में होता है और दूसरा होता है ये प्लस में। इसमें दोनों नेगेटिव होता है, इसमें जो होता ना है पहला प्लस और दूसरा नेगेटिव होता है, ये होता है। अब देखिएगा आगे मूल बिंदु से जो इधर की जो लाइन है ना, मतलब इधर की जो लाइन है, रेखा है, इस पर जो संख्या होती है ना वह प्लस में होती है। तो जैसे हम यहाँ पर दर्शा देते हैं +1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, 7 इस प्रकार से। और लाइन पर जो होता है ना ये हमेशा रियल नंबर रहता है। और इधर जी इधर की संख्या भी प्लस में, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। इधर की जो संख्या होता है वो माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से। और नीचे की जो संख्या होता है ये भी माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अब जैसे हमको कहा देगा कि एक बिंदु है जिसका नाम P है और इसका जो मान है 2,3 है, ये बोल देगा कि एक बिंदु है जिसका नाम P है और इसका मान जो है 2,3 है। किसी बिंदु पे जो मान दिया रहता है ना इसको नियामक के नाम से जानते हैं, यानी P का जो नियामक है 2,3 है। अब कहेगा कि 2,3 की स्थिति को बताइए, ये पूरा समतल कहलाएगा। ये इसमें टोटल जो समतल है वो 4 भाग में बट गया है। पहले पूरा एक समतल था, अब ये 2 लाइन आने से जो समतल है वह 4 भाग में बट गया है, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो हमको से पूछेगा कि बताइए कि ये कहाँ है, तो 2,3 है, इसकी स्थिति कहाँ है। तो देखिए तो ये जो पहला वैल्यू होता है ना जी ये x का मान होता है, दूसरा वैल्यू होता है जो y का मान होता है, ठीक है। और देखो तो दोनों वैल्यू प्लस में ना है, दोनों वैल्यू प्लस में। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों वैल्यू प्लस में है, तो दोनों प्लस कहाँ होता है, ये देखिए दोनों प्लस है। ये जो पहला चिन्ह है ना वह x के लिए है और दूसरा चिन्ह जो है ये y के लिए है। तो x और y दोनों पॉजिटिव, तो x और y दोनों पॉजिटिव देखिएगा यहाँ है, ठीक है। x और y दोनों पॉजिटिव है, यानी कि 2 और 3 जो है ना ये प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। अब प्रथम चतुर्थांश में इसको हम दर्शाते हैं कहाँ पर है जो, तो देखिएगा x का वैल्यू 2 ना, तो x का वैल्यू 2 यहाँ पर, x का वैल्यू 2 हो गया, ये 2 है।
और बाई का वैल्यू कितना है 3, बाई का वैल्यू 3 ये। और दोनों प्लस नहीं जी, तो दोनों प्लस में ले रहे हैं। ये x का प्लस वाला मान है, ये x का माइनस वाला मान है, ये बाई का प्लस वाला मान है, ये बाई का माइनस वाला मान है। तो x और बाई दोनों प्लस है, तो ये x का वैल्यू प्लस में, ये बाई का वैल्यू प्लस में हो गया। x का वैल्यू 2, बाई का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू 2 हो गया, ये बाई का वैल्यू 3। अब दोनों को दर्शाएंगे तो दोनों को मिलाना है, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ पर मिलेगा। ये हो गया बिंदु P, इसको इस प्रकार से मिला देंगे, ये P हो गया। P का नियामक कितना है तो 2,3 है, ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम लोग परिभाषा पढ़े थे नियामक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति का, तो उसमें क्या परिभाषा में हम लिखे थे, परिभाषा में लिखे थे कि गणित की वह शाखा जिसमें समतल में, ये समतल है, जिसमें समतल में बिंदु की स्थिति को, ये बिंदु है, बिंदु की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये बिंदु की स्थिति है, बिंदु की स्थिति क्या बता रहा है कि बिंदु कहाँ है, तो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में। इसका स्थिति यही ना है कि बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है। तो बिंदु की स्थिति को ना दो संख्या के जोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो बिंदु को दो संख्या के जोड़े के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बारे में पूरा जो पढ़ेंगे ना, यही हो जाएगा निर्देशांक ज्यामिति, कि बिंदु की स्थिति कहाँ है, उस स्थिति को हम लोग पता करेंगे, तो वही हो गया निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब आगे देखिएगा, इसमें जो ये दो है, ये जो है ना, इसको भुज के नाम से जानते हैं, इसको इंग्लिश में आप शीशा के नाम से जानते हैं, आप शीशा ये। और ये जो बिंदु है, इसको मतलब बिंदु नहीं, संख्या जो है, इसको बोलते हैं कोटि के नाम से, कोटि, और ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये बिंदु पूरा पॉइंट जो है ना, P है, P पॉइंट के अंदर दो मान है, एक x का एक y का। तो x के मान को भुज कहते हैं, y के मान को कोटि कहते हैं। कोटि को इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं, भुज को इंग्लिश में आप शीशा बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कहेगा ना कि 5,3 है, ये इसमें पूछ देगा कि भुज का मान कितना है, तो भुज का मान 5 हो गया। कोटि का मान पूछेगा तो कोटि का मान 3 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान देना है, एग्जाम में पूछता है, कोई एगो पॉइंट दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि उसमें भुज का मान कितना है और कोटि का मान कितना है। तो ये पूरा याद रखना है, ठीक है। ये पूरा x अक्ष हो गया, ये पूरा y अक्ष हो गया, ये दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया मूल बिंदु हो गया। अच्छा, मूल बिंदु का नियामक याद रखना, तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है ना, वह 0,0 होता है। ये मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया था, समतल 4 भागों में बांट गया। ये 4 भाग जो हो गए, प्रथम भाग, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा हो गया। प्रथम को प्रथम चतुर्थांश या पाद के नाम से जाना जाता है, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। इसमें x और y दोनों प्लस होता है, ठीक ना। अब इसको कैसे हम पता करेंगे कि इसमें x और y दोनों प्लस है, तो देखिए, तो ये जो एरिया है कौन से रेखा से घिरा हुआ है, एरिया जो है कौन से रेखा से घिरा हुआ है, तो ये x वाला से और ये y वाला से। तो देखो, तो ये x वाला प्लस ना है और ये y वाला प्लस है, तो दोनों प्लस ना, ये प्लस दोनों प्लस है, इस कारण से इसका चिन्ह प्लस प्लस। ये वाला एरिया देखिएगा द्वितीय चतुर्थांश का, किससे घिरा हुआ, पहले x वाला देखना है, ये x माइनस है और ये y प्लस है, माइनस प्लस। ये एरिया देखिएगा तो x माइनस है और ये y ये भी माइनस है। ये वाला एरिया देखिएगा तो ये x प्लस है, ये y माइनस है। तो इस प्रकार से चिन्ह होता है। एक बात और ध्यान देना है कि x अक्ष जो होगा ना, x अक्ष का जो नियामक होता है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 1 मिनट हम बता रहे हैं इसको, कहाँ पर हम लिखें इसको, इधर देख लेते हैं, जगह बचता कट जाता है, हम देख लेते हैं उसके बाद लिखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो x अक्ष होता है ना, x अक्ष का जो नियामक है, x अक्ष का नियामक x अक्ष का नियामक, इसको नोट बना करके लिखना है, ठीक है। x अक्ष का जो नियामक होता है ना, x,0 होता है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, x अक्ष पर x का मान कुछ भी रहेगा, 4 जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कुछ भी रहेगा। अब y का मान यहाँ पर 0 होगा, तो ये ध्यान देना है। उसी प्रकार से फिर y अक्ष का नियामक बोलेगा, y अक्ष का नियामक, जो y अक्ष का नियामक होता है ना, वह 0,y होता है, ये बात ध्यान देना है।
जैसे ये बाई अक्ष है तो बाई अक्ष पर बाई का मान कुछ भी रहेगा, लेकिन एक्स का जो मान होगा ना वह 0 होगा। तो इस बात को ध्यान देना है। एक्स अक्ष का नियामक तो x, 0, बाई अक्ष का नियामक तो 0, बाई। ये सारा बात ध्यान देना। इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है एग्जाम में, और इससे तो ऑब्जेक्टिव आता ही है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको कॉपी में उतार लीजिए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा डॉक्टर केसी सिन्हा हम लोग बुक सॉल्व करेंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा, ठीक ना, ये बात ध्यान देना है। और डॉक्टर केसी सिन्हा में चैप्टर नंबर ये 7 है, और 7 का जो एक्सरसाइज है ना वह 7.1 है। ये 7.1 है। 7.1 का जो क्वेश्चन है वह बोल दिया है, 7.1 का जो क्वेश्चन है मतलब पहला क्वेश्चन जो है वह बोल रखा है कि निम्नलिखित बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित है। ये जो बिंदु दे दिया है, कितना बिंदु है टोटल, 6 गो। ये 6 गो बिंदु की स्थिति बताना कि ये कौन कौन से चतुर्थांश में है। तो हम टोटल अभी बता रहे थे कि टोटल 4 चतुर्थांश होता है, वह चारों चतुर्थांश में से बताना कि ये बिंदु कौन कौन से चतुर्थांश में है। आप किताब अपने पास रख करके उसको देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है ना वह दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। तो हम अभी चतुर्थांश के बारे में बताए थे, फिर से हम बता देते हैं चतुर्थांश। जैसे ये था, ये x था, ये -x अक्ष था ये, और ये बाई अक्ष, और ये क्या जी -बाई। इसमें दोनों प्लस, चिन्ह ध्यान देना है, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस, ये ना चिन्ह था। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये चतुर्थ, ठीक है। चलिए पहला देखिएगा, पहला का आंसर क्या होगा, पहला का आंसर क्या होगा। तो पहला क्या है 10,3 ना। अच्छा हमको संख्या से इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लेना देना है, ये मेन चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है। तो देखिए तो 10 में भी प्लस चिन्ह है, 3 में भी क्या है प्लस चिन्ह है, यानी दोनों प्लस ना है, दोनों प्लस है। तो दोनों प्लस है तो दोनों प्लस कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, तो दूसरा है दोनों माइनस में। देखिए दोनों माइनस किस में है, ये तीसरा में, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अगला देखिएगा, अगला क्या है, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किस में है, दूसरा में। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। चौथा में क्या है, दोनों प्लस ना, दोनों प्लस किस में, प्रथम में, ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। पांचवा देखिएगा, पांचवा x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 0 ना। तो अभी हम बता रहे थे कि x, 0 किसका नियामक है, x, 0 x अक्ष का ना है। तो देखो तो x की जगह पर 3 है, y का वैल्यू 0 है, ये x अक्ष का नियामक ना है, तो किधर हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये x का वैल्यू प्लस में ना है, तो प्लस इधर ना होता है जी, तो मूल बिंदु से ये दाहिना तरफ, ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में किधर, x अक्ष पर, इसको क्या बोलेंगे, x अक्ष, x अक्ष पर धनात्मक, धनात्मक दिशा में, दिशा में। फिर जी इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा अब ये बता रहे थे 0, y किसका नियामक, तो बाई अक्ष का, उसी प्रकार से ना है। तो 0 है, बाई की जगह पर कितना माइनस में 5 है, तो माइनस में तो नीचे की ओर न चलेंगे, इसमें नीचे की ओर, ठीक है। अच्छा 0, y तो बाई अक्ष का नियामक है, उसी प्रकार से नहीं ये है क्या है, देखो तो 0, -5 है ये, ठीक है। तो ये बाई अक्ष पर हो गया, ये तो पता हो गया, लेकिन देखो बाई का वैल्यू नेगेटिव में ना, यानी कि ऋणात्मक में, इसको बोल सकते हैं बाई अक्ष पर, अक्ष पर, इसको मिटा देते हैं, बाई अक्ष पर किधर की ओर, तो ऋणात्मक, ऋणात्मक दिशा में, दिशा में, ठीक है। ये हो गया पहला के टोटल के आंसर।
तो पहला में टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 का आंसर हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ना टोटल 6 पॉइंट दे दिया है। और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है करने के लिए। कारण निम्नलिखित बिंदुओं को आयताकार नियामक पद्धति में यानी कार्तीय निर्देशांक पद्धति में ग्राफ पेपर पर अंकित करें। आप लोग इस क्वेश्चन को ना एक ग्राफ पेपर पर बनाना है, ग्राफ वाला कॉपी जो होता है ना उसमें बनाना है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोर्ड पर बता देते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक कार्तीय नियामक पद्धति बनाएंगे। तो देखो हम बनाते हैं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस के एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये क्या हो जाएगा माइनस का वाई अक्ष। ये इस बिंदु को बोलेंगे मूल बिंदु, ठीक है। संख्या दर्शा लीजिए, तो इधर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से 1 इधर जी 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो गया। फिर जी ये -1 -2 -3 -4 -5 ये हो जाएगा। इधर जी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं -5, ये -7 ये -8 ये हो गया, ठीक है। चलिए देखिएगा ये हम पूरा एक कार्तीय नियामक पद्धति हम बना चुके हैं। अब इस पद्धति में इस जो ये पूरा जो प्लेन है समतल है, इस समतल में इस सारे बिंदुओं को दर्शाना है। ये बिंदु सारे कहाँ कहाँ हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिएगा दर्शाते हैं। पहले कितना 4,5 ना, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 4 ये ना और y का वैल्यू 5 यहाँ है। ये कहाँ दर्शाया जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 4,5, ठीक है। इसको नाम भी देते जाइएगा, इसको नाम देते बिंदु को a, कितना है 4,5 हो गया। फिर दूसरा क्या है जी -2 -7। अच्छा देखो तो x का वैल्यू माइनस में y का वैल्यू भी माइनस में, तीसरा में ना आ जाएगा, ठीक ना। ऐसे भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू -2 तो -2 यहाँ ना, अब y का वैल्यू -7 तो -7 यहाँ पर। अब इसको मिलाइए तो इस प्रकार से यहाँ मिलेगा लगभग में। ये इसको नाम b देते हैं, इसका नियामक कितना -2 -7 ये हो गया। 3 नंबर में देखिएगा x का वैल्यू 6, पहला जो मान होता है ना ध्यान रखें वो हमेशा x का मान होता है, दूसरा जो मान होता है वह y का मान होता है किसी भी पॉइंट में। तो तीसरा में देखिएगा x का वैल्यू 6 यहाँ, अब y का वैल्यू -2 तो -2 यहाँ पर है, तो ये मिलेगा यहाँ पर ये 6 -2, ठीक है। इसको नाम देते हैं c। चौथा में देखिएगा x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4 ये हो गया, ठीक है। y का वैल्यू 2 प्लस में नती यहाँ, अब इसको मिलाना आती, ये मिलेगा लगभग में यहाँ पर, इसको d नाम देते हैं, इसका नियामक कितना -4,2 ये हो गया। फिर 5 नंबर में देखिएगा x का वैल्यू 4 यहाँ, अब y का वैल्यू 0 ना है, तो हम पढ़े हैं अभी नोट लिखवाए थे कि x अक्ष पर ना y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 यानी x अक्ष पर यहीं आ जाएगा, तो यहीं हो जाएगा 4,0। इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दिए a b c d, इसको e नाम देते हैं, ये हो गया। फिर 6 नंबर में देखिएगा ये x का वैल्यू 0 y का मान 3 है, तो y अक्ष पर x का मान 0 होता है, तो देखिएगा ये y का वैल्यू 3 ना है, तो y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू क्या है 0, तो ये y अक्ष पर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 0,3। इस पॉइंट का नाम देते हैं a b c d e f, ये 0,3 है। तो इसी प्रकार से इसको ग्राफ कॉपी में ग्राफ पेपर पर दर्शाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, इसी को बोल रहा था दर्शाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है कि बिंदु जिसका y नियामक -5 है, y नियामक का मान दे दिया -5, और क्वेश्चन में कह दिया ना कि इसकी स्थिति कहाँ है। क्वेश्चन नंबर आप 3 में देख सकते हैं, कह दिया बिंदु जिसका y नियामक -5 है कि 5 है और इसकी स्थिति कहाँ है, स्थिति इसका बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ना
कार्तीय निर्देशांक पद्धति बनाएंगे। तो देखिएगा, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये माइनस का एक्स अक्ष और ये माइनस का वाई अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, यह संख्या दीजिएगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, इस प्रकार से। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसको ग्राफ पेपर पर बनाना है, ऐसा नहीं कि इसी जो प्लेन पेपर होता है उस पर बना दीजिएगा। ये 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3, और ये जो सब संख्या लेना है ना, ये सब बराबर बराबर दूरी पर लेना है। ऐसा नहीं कि एक संख्या इतना गैप कर दिया, एक संख्या ज़्यादा गैप कर दी, तो गलत हो जाएगा। इसलिए सभी को एकदम से बराबर बराबर गैप पर सबको रखना है। अब देखिएगा, बिंदु जिसका बाई नियामक -5 है, तो बाई का नियामक -5 कहाँ? यहाँ ना, ये है। तो ये जो बिंदु है ना जी, देखो पूछेगा किसके समांतर है ये, तो देखो तो ये एक्स अक्ष के समांतर है ये बिंदु। देखिए, तो ये बिंदु जो है एक्स अक्ष के क्या है? ये समांतर है। और ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कहाँ है? तो 5 इकाई नीचे की ओर है। तो बिंदु का स्थिति क्या हो जाएगा? बिंदु की स्थिति क्या बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे बिंदु की स्थिति का क्या हो गया? तो बिंदु की स्थिति क्या है? तो एक्स अक्ष के समांतर है और मूल बिंदु से 5 इकाई नीचे है। तो आज इतना ही रह देते हैं इस वीडियो में, और अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से 8 तक को सॉल्व करेंगे। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो को रोक रोक करके पूरा है जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी उतारिएगा, और इससे पहले जो बेसिक बताया गया इसी वीडियो में, उस बेसिक को पहले देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक ना? तो बेहतर रहेगा। तो चलिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।